हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस यूपीएससी पॉइंटर में आपका स्वागत है। आज के घटना चक्र के मध्यकालीन इतिहास का घटना चक्र चल रहा है और इस सीरीज का आज का जो लेक्चर होगा फ्रेंड्स वो होगा दिल्ली सल्तनत की कला एवं स्थापत्य। इससे रिलेटेड पीवाईक्यू सोल्व करेंगे हम घटना चक्र से और इसमें हम एक एक करके क्वेश्चन को सारे को ही डिस्कस करेंगे। जैसे पहला ही क्वेश्चन है इसमें फ्रेंड्स, भारत में भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड्स, भारत का जो कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ वो 12वीं शताब्दी से हुआ। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी के प्रारंभ हुआ। आशुतोष संग्रहालय द्वारा कलकत्ता में 1105 ईस्वी में पेपर का संरक्षित किया गया, जिसका शीर्षक पंचरक्षा एवं भारत का कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। क्वेश्चन नंबर फिर आता है 2 फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, अलाई दरवाजे का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो फ्रेंड्स, इसमें है अलाई, जो अलाई है या अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है उसका निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो फ्रेंड्स, ये करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजे का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजे का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर द्वारा हुआ। यह 1311 में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है, जिसकी छत पर एक गुंबद है। इसकी चारों दीवारों में एक में घोड़े के नाल के आकार की मेहराबदार प्रवेश द्वार है। इसमें से चतुष्केंद्रीय मेहराब का एक प्रमुख वस्तु तत्व के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई। ये लाई गई है फ्रेंड्स अलाई दरवाजा में। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो फ्रेंड्स, इनमें से योगदान नहीं दिया अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और सुल्तान इल्तुतमिश के काल में इसका निर्माण पूर्ण हुआ। प्रसिद्ध सूफी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर इसका नाम कुतुब मीनार रखा गया और यह गोलाकार पंचमंजिला इमारत है फिरोज शाह तुगलक काल के समय से। ठीक है, निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? तो फ्रेंड्स, ये कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है वो है फ्रेंड्स बलबन का मकबरा। भारत में विशुद्ध इस्लामी शैली का निर्मित मकबरा सुल्तान बलबन द्वारा दिल्ली में किला राय पिथौरा के समीप बनवाया गया था। स्वयं मकबरा था और बलबन के मकबरे का सर्वप्रथम मेहराब का वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। वही अलाई दरवाजा में सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से निर्मित गुंबद का प्रयोग दिखाई पड़ता है। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित जमाअत ए खाना मस्जिद पूर्णतः इस्लामी शैली से निर्मित प्रथम मस्जिद थी। प्रथम वास्तविक मेहराब किस सल्तनत कालीन स्मारक को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स, वो दर्शाता है इनमें से भी बलबन का मकबरा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उनको सही क्रम में सेट कीजिए। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर तो आपको पता ही चलेगा होगा, बी है, लेकिन इसका इवोल्यूशन से क्लियर कर देता हूं मैं फ्रेंड्स। इसके इवोल्यूशन में क्या है फ्रेंड्स, गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1325 में गयासुद्दीन तुगलक का जो टाइम पीरियड 1320 से 1325 तक है और तुगलक वंश की स्थापना के बाद दिल्ली में एक तृतीय नगर की स्थापना की और उसका नाम तुगलकाबाद रखा। इसे संरक्षित उसने किले का निर्माण कराया और लोधी गार्डन लोधी के शासनकाल में निर्मित किया गया। कुतुब मीनार का निर्माण प्रमुख कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। यह इल्तुतमिश के कार्यकाल में पूरा हुआ और फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं निर्माण में अकबर द्वारा किया गया। कीर्ति स्तंभ प्रस्थिति के रचयिता कौन थे? तो फ्रेंड्स, वो थे अत्रेय कवि थे। मालवा विजय के उपलक्ष्य में मेवाड़ के राणा कुंभा ने कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया था और कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैता ने किया था, जबकि कीर्ति स्तंभ के प्रस्तिकार आत्रेय और महेश थे। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर फिर आता 10, कीर्ति स्तंभ द्वारा निर्मित शासनकाल। कीर्ति स्तंभ द्वारा निर्मित जो राणा कुंभा के द्वारा हुआ है।
राणा कुंभा के शासनकाल में चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था। यह स्तंभ उसकी उपलब्धियों का अद्वितीय स्मारक है। इसका निर्माण राणा कुंभा ने महमूद खिलजी पर विजय श्री प्राप्त कर उसकी स्मृतियों में कराया था। वह विद्वान के साथ साथ एक महान संगीतकार एवं कुशल वीणा वादक था। उसने संगीत शास्त्र पर अनेक ग्रंथों की रचना की थी। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से सुमेलित नहीं है। अजमेर का कुव्वत उल इस्माल सम्मिलित नहीं है। दिल्ली में जो कुव्वत उल इस्लाम है ना कि वो अजमेर में है। जौनपुर में अटला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है और गुलबर्ग में जामा मस्जिद है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आता हमारा। इसमें फ्रेंड्स फिर सुमेलित करना। मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर जो किसने बनवाई थी फ्रेंड्स? वो बनवाई थी, इसमें बनवाई थी खिलजी वंश ने। बी में क्या अष्टभुजीय मकबरों का उदय हुआ था? तो फ्रेंड्स वो हुआ था तुगलक वंश में। इस प्रकार इसका आंसर निकल के आएगा ए। मेहराब की निचली सतह कमलकली झज्जर खिलजी अष्टभुजाई मकबरों का उदय हुआ तुगलक काल में, और स्तंभों का बोधी गोई का प्रयोग हुआ विजयनगर में, और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार सरकी समाज के द्वारा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया जो उसकी स्थापत्य कला थी दिल्ली सल्तनत काल की वो। अब इसकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे फ्रेंड्स, इसमें दिल्ली सल्तनत का साहित्य। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें दिल्ली सल्तनत का साहित्य लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में, या इसी वीडियो में हम इसको भी डिस्कस कर देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में लेके आए या फिर ठीक है फ्रेंड्स, हम क्योंकि पार्ट वाइज कर रहे हैं तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड।